हेलो डियर स्टूडेंट्स, फ्री एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्यों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। इससे पहले एक वीडियो में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सकारात्मक वाक्य यानी साधारण वाक्यों का ट्रांसलेशन करना सीख लिया है तथा उसी वीडियो में इसके सारे नियम भी सीख लिए हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों का ट्रांसलेशन किस प्रकार किया जाता है तथा किस प्रकार ये फॉर्मूला बनता है। तो आज हम डायरेक्ट ट्रांसलेशन करेंगे और नियम हमने उस वीडियो में बताए गए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला ये है, सब्जेक्ट मतलब कर्ता प्लस इसकी सहायक क्रिया होती है विल हैव या सेल हैव। तो देखिए यहाँ पर हैव की पहले नोट लगना है, तो विल या सेल इसमें से एक लगेगा, उसके बाद नोट, उसके बाद हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए विल या सेल इसमें से सिर्फ एक लगेगा, या तो विल लगेगा या सेल लगेगा, लेकिन हैव दोनों के साथ लगेगा और नोट भी लगेगा क्योंकि ये नकारात्मक है। तो देखिए जैसे पहला वाक्य दिया है, हम क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे, तो सबसे पहले लगेगा इसमें सब्जेक्ट। और नियम में हमने पढ़ा था कि आई और बी कर्ता के साथ सेल लगेगी और अन्य कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया बिल लगेगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है हम क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे, इसमें कर्ता कौन है? हम। तो हम की अंग्रेजी होती है बी। बी और बी के साथ सहायक क्रिया लगती है सेल, तो सेल। अब बिल या सेल के बाद फॉर्मूले में दिया है नोट, तो नोट। नोट उसके बाद हैव, तो यहाँ पर हम हैव लिख देते हैं, हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए वर्ब क्या है? वर्ब है क्रिया, मतलब इसमें क्रिया क्या हो रही है? तो इसमें क्रिया है खेलना, तो खेलने की अंग्रेजी प्ले और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। प्लेड, बी सेल नोट हैव प्लेड। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, तो यहाँ पर कर्म क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट। चलिए दूसरा बनाते हैं। देखिए बे पतंग नहीं उड़ा चुके होंगे, तो यहाँ पर बे करता क्या है? बे, तो बे की अंग्रेजी दे। दे। अब यहाँ पर दे, दे के साथ बिल लगेगा क्योंकि आई और बी के साथ सेल लगता है, तो बिल। और नॉट हैव, ये सभी नकारात्मक वाक्यों में लगाना है, नॉट हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्रिया क्या है? उड़ाना, तो उड़ाने की अंग्रेजी फ्लाई होती है, थर्ड फॉर्म है तो फ्लाउन हो जाएगी, फ्लाउन। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें उड़ाना क्रिया है, ऑब्जेक्ट है पतंग यानी काइट, तो प्लान ए काइट। उसके बाद है वह गाना नहीं गा चुका होगा, तो देखिए कर्ता कौन है? वह की अंग्रेजी ही। उसके बाद ही के साथ लगेगी सहायक क्रिया बिल और नॉट। नॉट के बाद हैव। अब क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्रिया क्या है इसमें? गाना, तो सिंग यानी गाना, तो सिंग सॉन्ग संग, तो SUNG ये है थर्ड फॉर्म। संग ए, सॉन्ग यानी गीत, ये गाना, ये ऑब्जेक्ट। उसके बाद है राम जंगल नहीं जा चुका होगा, तो देखिए कर्ता राम, तो सबसे पहले राम की अंग्रेजी राम, और उसके बाद राम के साथ सहायक क्रिया लगेगी बिल और हैव, नहीं सॉरी, नोट, बिल नोट और हैव। देखिए राम, बिल, नोट, हैव। अब उसके बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब यानी क्रिया, क्रिया क्या है इसमें? क्रिया है जाना, तो गो यानी जाना और थर्ड फॉर्म हो जाएगी गोन। और गो के साथ हमेशा टू लगता है, तो गोन के साथ भी टू लगेगा, गोन टू। ऑब्जेक्ट है जंगल, कहाँ नहीं जा चुका होगा? जंगल, तो जंगल की अंग्रेजी है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट। उसके बाद है सीता मंदिर नहीं जा चुकी होगी, तो देखिए सीता इसमें करता है, तो सबसे पहले सीता की अंग्रेजी सीता। उसके बाद बिल, सीता बिल, और बिल के बाद नोट और हैव।
उसके बाद आएगी क्रिया। क्रिया क्या है? जाना। तो जाने की अंग्रेजी गो, वेंट, गॉन। थर्ड फॉर्म में तो गॉन, और गो के साथ हमेशा टू लगता है, ये गॉन टू मंदिर की अंग्रेजी टेम्पल। तो देखिए ये नकारात्मक वाक्यों का ट्रांसलेशन हो चुका है। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ सहायक क्रिया के बीच में नोट लगाना है। यानी पहले बिल लिखेंगे, उसके बाद नोट लिखेंगे, उसके बाद हैव लिखेंगे, और सारे रूल्स वही हैं। उसके बाद आ जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य में सहायक क्रिया है ये बिल या सेल, हैव नहीं, सिर्फ बिल या सेल, ये सब्जेक्ट से पहले लिखी आ जाएगी, सब्जेक्ट से पहले लिखी जाएगी, और कुछ नहीं करना है, जैसा का तैसा लिख देना है और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। देखिए जैसे हम यहाँ पर जो फॉर्मूला है बिल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो और कुछ नहीं करना है, सिर्फ बिल या सेल को पहले लिख देना है कर्ता से। जैसे ये लिखा है क्या हम मंदिर जा चुके होंगे, और हाँ ये दो प्रकार से आते हैं। जैसे इसमें लिखा है क्या हम मंदिर जा चुके होंगे, तो इसमें क्या है? पहले क्या आया है, और एक आएगा बीच में क्यों आ जाते हैं, जैसे हम मंदिर क्यों जा चुके होंगे, वो नीचे लिखा है, मैं अभी दिखा देता हूँ। देखिए ये लिखा है वह खाना क्यों खा चुका हुआ, इसमें बीच में क्यों आया है। तो देखिए जब पहले क्या आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते, सिर्फ इस फॉर्मूले के अनुसार बना देते हैं। लेकिन अगर बीच में क्यों आए तो हम क्या करते हैं कि क्यों की अंग्रेजी पहले लिख देते हैं, उसके बाद जैसा का तैसा बना देते हैं। जैसे ये लिखा है क्या हम मंदिर जा चुके होंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले बिल या सेल, तो हम की अंग्रेजी होगी बी, और बी के साथ सेल लगता है तो सेल लगा देते हैं, सेल। और उसके बाद करता, तो करता बी यानी हम, तो बी। अब सहायक क्रिया में बचा क्या है? हैव, तो हैव। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें क्रिया है जाना, तो जाने की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन, और टू मंदिर की अंग्रेजी टेम्पल, और प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद है क्या मेरा भाई किताब पढ़ चुका होगा, तो यहाँ पर कर्ता पहले, सॉरी सहायक क्रिया पहले, तो बिल, यहाँ पर बिल आएगी, बिल। सब्जेक्ट है मेरा भाई, तो माई ब्रदर, माई ब्रदर, बिल माई ब्रदर। अब उसके बाद बचा क्या? हैव। अब है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्रिया इसमें पढ़ना, पढ़ने की अंग्रेजी रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, रीड। और उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट है बुक, तो रीड द लग जाएगा बुक से पहले, बुक, और प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद है वह खाना क्यों खा चुका होगा, तो देखिए अंग्रेजी क्या है? वह खाना क्यों खा चुका होगा। तो देखिए यहाँ पर क्यों की अंग्रेजी पहले लिखी जाएगी, क्योंकि उसमें क्यों बीच में आया है, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिख देते हैं भाई, भाई। अब सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया बिल लगेगी, क्योंकि वह की अंग्रेजी ही होती है, और ही के साथ बिल ही लगेगी, भाई विल ही, और हैव। अब इसमें क्रिया है खाना, तो ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, ईटन द। अब ये खाना है तो इसकी फूड, और प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद है क्या श्याम बंसी बजा चुका होगा, इसमें क्या पहले आया, क्या की मीनिंग लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पहले सहायक क्रिया लगा देते हैं। तो सहायक क्रिया श्याम है तो बिल लगेगी, बिल। उसके बाद सब्जेक्ट श्याम, तो श्याम, और बची हैव, तो हैव, बिल श्याम हैव। क्रिया है बजाना, तो रिंग, तो रिंग यानी होता है बजाना, तो रिंग की थर्ड फॉर्म होती है रंग, तो रंग। ए बंसी की अंग्रेजी फ्लैट, FLUT, फ्लैट, और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको फिर किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।